हेलो गाइस, मैं अगेन फॉर एंटरटेनमेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं डायनासोर लव के एपिसोड नंबर 4 की। लेकिन सबसे पहले मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आपकी आवाज़ जो है बिल्कुल ठीक नहीं आती। सॉरी गाइस, क्योंकि मेरे पास मेरा पर्सनल रूम नहीं है, इस वजह से मैं ठीक तरह से रिकॉर्डिंग नहीं कर पाती। मैं अपने पेरेंट्स के साथ भी नहीं रहती, मैं रहती हूँ अपने चाचू और चाची के साथ। लेकिन अब मेरे 12th क्लास के जो एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, तो 1 मंथ के बाद मैं वापस अपने पेरेंट्स के साथ रहने के लिए चली जाऊँगी। मैं यहाँ पे सिर्फ स्टडीज़ के लिए थी। जैसे ही मैं वहाँ वापस जाऊँगी तो मेरा पर्सनल रूम मेरे पास होगा, फिर मैं जो है अच्छे से रिकॉर्डिंग कर पाऊँगी। बस कुछ दिन आप लोग एडजस्ट कर लो। और सबसे बड़ी बात, मेरा जो चैनल है वो एक सीक्रेट है, बल्कि दोनों चैनल सीक्रेट हैं, क्योंकि मेरे घर में इसको सपोर्ट नहीं किया जाता। मेरी फैमिली में कोई भी इसको सपोर्ट नहीं करता। जब तक मेरे चैनल स्क्रॉल नहीं होता तब तक मैं किसी को भी नहीं बताने वाली। हाँ, मेरी मॉम और मेरे ब्रदर को पता है मेरे चैनल्स के बारे में, तो इसी वजह से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है वीडियो एडिटिंग में या फिर रिकॉर्डिंग करने में। बस कुछ दिन के लिए एडजस्ट कर लें, उसके बाद मैं अपने घर चली जाऊँगी। वहाँ पर मुझे मेरा अपना रूम भी मिल जाएगा, तो मैं आराम से वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाऊँगी। एंड सॉरी अगेन। तो एपिसोड नंबर 4 के स्टार्ट में हमें देखने को मिलता है कि टीनो को जो है सिम ने जो कॉल की थी, इस वजह से वो जो है उस जहाँ पे वो जल्दी जल्दी पहुंचता है और उसको बुला रहा होता है, लेकिन सिम उसको नहीं देखता। लेकिन पीछे से कुछ लड़के आते हैं, कहते हैं फाइनली तुम हमें मिल गए। सिम की वजह से जो है वो उसको मारने लगते हैं, और वो जो है उसको बहुत बुरे तरीके से मारते हैं। फिर एक आदमी उसको कहता है कि मतलब तुम हमारे साथ करना चाहते हो, लेकिन वो उनको कुछ भी नहीं कह रहा था, वो चुपचाप मार खा रहा था। डिनो अगर चाहता तो उनको बहुत अच्छे से मार सकता था, लेकिन उसने उनको नहीं मारा। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि डिनो जो है बेड पर लेटा हुआ था, मतलब उसने ठीक ठाक मार खाई है। उसके बाद वहाँ पर ही मैं ही बोलता है सू को कि सू देखो ये कब से सोया हुआ है, कितना ज़्यादा टाइम हुआ है, लेकिन ये अभी तक सो रहा है, इसको जगाओ ना। वहाँ पर से उसको कहता है हाँ मुझे पता है, मैं देख रहा हूँ, ये अभी तक नहीं उठा। वहाँ पर मैं उसको कहता है कि क्या तुम अब मुझसे नहीं डरते, तुम मुझे इस तरह जवाब दे रहे हो। उसको कहता है नहीं, मैं तुम्हें डिसरिस्पेक्ट नहीं फील करवा रहा, तुम मेरी आंखों में देख सकते हो, मैं तुम्हारी अभी भी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा था। इनकी बातें सुनकर वहाँ पे डिनो जाग जाता है और कहता है कि तुम लोग बहुत ज़्यादा लाउड हो, तुम्हारी वजह से मैं जाग गया। तो उसके कहते हैं फाइनली तुम उठ के। वहाँ पर मैं उसको कहता है कि तुम्हें पता नहीं था कि इस क्लब का ओनर कौन है। तो उसके कहता है मुझे तब पता चला जब मैं वहाँ पे पहुँचा। वहाँ पर मैं उसको कहता है कि तुम्हें पता है वो मुझे कितनी हेट करता है, और अगर तुम वहाँ जाओगे तो तुम ज़रूर प्रॉब्लम में फंसोगे। तुम वहाँ पे क्यों गए, और देखो ज़रा हमारी हालत क्या हो गई है, तुम्हें अब वहाँ नहीं जाना चाहिए। वहाँ पर ही जीनू कहता है सू को कि मेरा फ़ोन कहाँ है। वहाँ पर हो जाए उसको उसका फ़ोन देता है। फिर सू जो है उसको फ़ोन देने लगता है। जैसे ही डिनो हाथ आगे करता है तो सू जो है फ़ोन को पीछे कर देता है। उसको कहता है कि तुमने मुझे रॉक के बारे में क्यों नहीं बताया, और मैं तुम्हारे फ़ोन को चेक नहीं करना चाहता था, लेकिन रॉक ने जो है मैसेज किया था और कॉल भी की थी। वहाँ पर डिनो से दोबारा से फ़ोन मांगने लगता है। उसको कहता है देखो ज़रा तुम्हें कितनी जल्दी है, मैंने उसको बता दिया है कि तुम लड़ने के लिए गए थे और अब तुम हॉस्पिटल में हो। तो वहाँ पर डिनो उसको कहता है कि तो फिर उसने क्या कहा। वहाँ पर उसको कहता है कि रॉक ने कहा कि वो तुमसे मिलने के लिए आ रहा है। तो वो जो है आगे पीछे देखने लगता है। वहाँ पर ही सो कहता है देखो ज़रा तुम्हें कितनी ज़्यादा जल्दी है, वो अभी यहाँ पे नहीं आया, अभी वो पहुँचा नहीं है। वहाँ पर ये जो है कॉल आने लगती है राग की। तो उसको कहता है देखो राग की कॉल आ रही है। फिर डिनो दोबारा से उसे फ़ोन लेने लगता है, लेकिन सू जो है उसको फ़ोन नहीं दे रहा था। तो उसका कहता है कि मुझे उठाना चाहिए। डिनो कहता है ऑफ कोर्स उठाओ। उसको कहता है क्या तुम्हें पक्का कंफर्म है मुझे उठाना चाहिए। उसको कहता है उठाओ। फिर सू जो है राग से बात करता है, तो उसको कहता है नहीं ये डिनो नहीं है, मैं हैंडसम सू बोल रहा हूँ। फिर डिनो जो उसको पकड़ के और मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको मारता नहीं है। तो उसको कहता है क्या तुम यहाँ पे पहुँच गए, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। वो जो है कॉल कट करता है। वहाँ पे डिनो उसको कहता है जाओ उसको लेकर आओ। तो सू कहता है क्या सच में मुझे जाना चाहिए, तुम नहीं जाओगे। तो उसको कहता है मैं इस हालत में कैसे जा सकता हूँ। सू कहता है ठीक है मैं चलता हूँ। वो जाता है उसको लेने के लिए। वहाँ पर ही सू के जाने के बाद से पूछता है डिनो कि क्या अब तुम फ्री हो। तो वो उसको कहता है कि हाँ मैं फ्री हूँ। क्यों। तो उसको कहता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड को क्या हुआ। तो उसको कहता है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन कभी कभी वो जो है अजीब हो जाता है। तो उसको कहता है क्या मतलब अजीब कैसे। तो वहाँ पर ही मैं बताता है कि बहुत ज़्यादा स्टोरीज है, चलो मैं बताता हूँ तुम्हें। जैसे कि कल रात मैंने उसको कहा कि सो जाओ, तो उसने कहा कि मैं नहीं सोऊंगा, पहले तुम मेरे लिए गाना गाओ। वहाँ पर ही डिनो कहता है हाँ ये सच में थोड़ा सा अजीब है। तो ये दोनों जो है बातें कर रहे थे। वहाँ पर सो आ जाता है और कहता है कि डिनो तुमसे कोई मिलने के लिए आया है। वो जो है राग को लाया था, और राग जो है उसको देख के कहता है डिनो क्या तुम ठीक हो, तुम यहाँ पे कैसे पहुंचे, तुम्हारी हालत इस तरह क्यों हुई है। फिर वहाँ पे डिनो उसको कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा दिल बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो तुम्हारे पास है। सू और मई कहते हैं कि वो देखो ये कितना ज़्यादा केयरिंग है। वहाँ पर सू को कहता है डिनो कि तुम्हारा इसमें कोई काम नहीं। वो कहता है क्या। वहाँ पर दोबारा डिनो उसको कहता है तुम्हारा कोई काम नहीं है। वहाँ पर डिनो कहता है राग को कि तुम मेरे लिए ऑरेंज लाया। तो उसको कहता है कि हाँ मैं तुम्हें छील के देता हूँ। वहाँ पे ही वो कहता है कि मुझे भी ऑरेंज चाहिए। वहाँ पे उसको कहता है क्या तुम्हें कोई क्लास लेने नहीं जाना। तो उसको कहता है कि नहीं मैं क्लास लेके ही तुम्हारे पास आया हूँ, मुझे जो है छिला हुआ ऑरेंज चाहिए। वहाँ पे डिनो दोबारा से उसको कहता है कि तुम्हारे लड़की का क्या हुआ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है।
कहता अच्छा वो भी क्लास ले रही होगी वहाँ पर ही, मैं तुम्हारे साथ। और फिर उसको ये भी कहता है कि मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ स्पेंड करूँगा। तो वहाँ पर टीना उसको कहता है ठीक है, मुझे मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं जो सिंगल है, मैं उनको भेज देता हूँ, उनको बता देता हूँ। वहाँ पर इसको कहता है नहीं मुझे जाना होगा। वो जो है वहाँ से चला जाता है और फिर मैं कहता है मैं भी चलता हूँ। वो भी वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर ये राग को बताता है कि एक सूता और एक मीता मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। फिर वहाँ पर राग जो है कहता है रीना को कि मैंने जो है ये छीन लिए हैं। तो वो उसको कहता है कि तुम मुझे खिलाओ। उसको कहता है कि मैं कैसे तुम्हें खिलाऊँ। वो कहता है कि हाँ देखो मेरी हालत कितनी ख़राब है, मेरे बाजू पे भी दर्द हो रहा है, मुझे बहुत सी वीकनेस हो गई है, इस वजह से मैं खुद नहीं खा सकता, तुम मुझे खिलाओ। तो उसको कहता है कि अच्छा तो मैं क्यों ना नर्स को लेकर आऊँ। वो कहता है कि नहीं मुझे सिर्फ ऑरेंज खानी है तुम्हारे हाथ से, फिर मैं ठीक हो जाऊँगा। वो सारा ड्रामा कर रहा था। राग समझ आता है, फिर उसके पास आता है, उसको खिलाने की कोशिश करता है। तो फिर डीनो कहता है कि फिर डीनो जो है राग को अपनी तरफ खींच के कहता है कि क्लोज होकर खिलाओ। तो वहाँ पे एक खाने के बाद डीनो को राग कहता है कि क्या तुमने खा लिया। तो उसको कहता है कि मैंने अभी एक ही खाया, मुझे और भी खाना है। वो दोबारा से उसके खिलाने की कोशिश करता है। डीनो दोबारा से उसको क्लोज करके कहता है कि क्लोज होकर खिलाओ ना। वहाँ पर उसको कहता है कि मुझे और नहीं खाना, मुझे और कुछ चाहिए। तो वो राग उसको कहता है कि तुम क्या कहना चाह रही हो। फिर जो है राग के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाता है, उसको किस करने की कोशिश कर रहा था, बट थोड़ी सी गड़बड़ हो गई दोबारा से। वहाँ पे एक आदमी जो रूम में एंटर करके कहता है कि मुझे जो आपका रूम देखना था, लेकिन फिर वो कहता है कि सॉरी मुझे माफ़ कर दें। वहाँ से चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो एंटर हुआ था तो राग जो है अपनी जगह छोड़ के दूसरी तरफ हो गया और डीनो जो है अपने मुंह पे चादर भी डाल दी, अपना फेस छुपा लिया। फिर उसके जाने के बाद डीनो से पूछता है कि क्या वो चला गया। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि डीनो जो है सिम के आगे खड़ा था और डीनो के साथ उसका दूसरा फ्रेंड भी खड़ा था। उसको गुस्से से देख रहे थे। तो सिम उसको कहता है मेरा मतलब बिल्कुल भी वो नहीं था कि तुम्हें वो जो है मारे, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें अकेला नहीं आना, अपने फ्रेंड्स के साथ आना, लेकिन तुम जो है वहाँ पे अकेले चले गए। उन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं तुम्हें बुलाऊं। वो उसको कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, उन्होंने मेरी मॉम को पकड़ लिया था और वो जो है $500,000 मांग रहे थे, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, मैं अभी खुद स्टूडेंट हूँ, मैं वो पैसे कहाँ से लाता। वहाँ पर उसको कहता है तुमसे अभी भी गुस्सा हूँ, मैं अभी भी तुमसे नाराज़ हूँ। उसको कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे नाराज़ मत हो। तो टीनो उसको कहता है कि ठीक है तो मैं तुम्हें पंच करूँगा। उसको कहता है ठीक है तो फिर करो मुझे पंच। टीनो जो है सच में उसको पंच करने जा रहा था, लेकिन क्योंकि वो उसका बहुत अच्छा फ्रेंड है इसलिए वो जो है पंच दीवार को करता है। उसको कहता है कि तुमसे अभी भी नाराज़ हूँ, वो इसलिए क्योंकि तुमने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की। तो उसको कहता है कैसे मैं तुम लोगों को बातें बताता, अगर मैं तुम लोगों को बताता तो तुम लोग मेरी जगह पैसे दे देते। तो उसको कहता है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। उसका दूसरा फ्रेंड कहता है कि डीनो बिल्कुल ठीक कह रहा है, हम तुम्हारी हेल्प करते, हम तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, तुमने हमें क्यों नहीं बताया, हम तुम्हारे बेहतर तरीके से हेल्प कर सकते थे। वो दोबारा से उससे माफ़ी मांग रहा था। वो बार बार यही कह रहा था कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरा बिल्कुल भी वो इरादा नहीं था कि तुम्हें तकलीफ़ हो, मुझे लगा कि तुम बाकी फ्रेंड्स को भी साथ लाओगे और तुम उनको मार लोगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहाँ पर उसका दूसरा फ्रेंड जो है उनको कहता है कि ठीक है अब इस बात को अब हम ख़त्म करते हैं। लेकिन डीनो जो है अभी भी गुस्से में था। डीनो को कहता है कि तुम्हें अब रेस्ट करना चाहिए और मैं जो है सिम को लेके जाता हूँ, उसको मैं घर छोड़ दूंगा। और उसको सिम को लेके जाता है तो सिम कहता है मुझे इससे बात करनी है, लेकिन दूसरा फ्रेंड उसको जो है वहाँ से ले जाता है और डीनो जो है पीछे ही खड़ा हुआ था। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि डीनो और राग दोनों जो एक जगह पर बैठे हुए थे। राग जो अपने डैड से बात कर रहा था तो उसके डैड उसको कहते हैं कि तुम घर कब आओगे। तो उसको कहता है कि मैं आज थोड़ा लेट आऊँगा, मुझे अपने फ्रेंड की पार्टी पे जाना है। तो उसके डैड उसको कहते हैं कि ज़्यादा ड्रंक मत करना। तो वहाँ पर वो कहता है ठीक है डैड, जैसे वो बोलता है ठीक है डैड, तो डीनो उसको कहता है ठीक है डैड। वहाँ पर ही राग कहता है डीनो को कि ऐसा मत करो। फिर वहाँ पे जैसे वो कॉल कट करने लगता है तो राग कहता है अपने डैड को कि मैं आपको मिस करता हूँ डैड। तो वहाँ पे डीनो भी दोबारा से इसी लाइन को दोहरा के रहता है कि जैसे वो कॉल लगता है तो डीनो पूछता है उससे कि किसकी पार्टी है। तो उसको कहता है कि मेरे फ्रेंड आन की बर्थडे पार्टी है। तो उसको कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ। तो उसको कहता है हाँ लेकिन वहाँ पे मेरे बहुत से फ्रेंड्स हो गए। तो वो कहता है कि ठीक है मैं फिर भी जाऊँगा। तो वहाँ पे राग उसको कहता है कि तुम स्माइल क्यों कर रही हो। तो वो चाहे खड़ा होकर उसके क्लोज आके कहता है क्योंकि मैं उन लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि तुम मेरे हो। वहाँ पर ही वो ये बोलता है कि मेरे रैबिट। तो राग उसको कहता है कि डीनो ऐसा मत करो, वो शायद फील कर रहा था। फिर डीनो जो है बैठ जाता है। फिर उसको कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पे खाने के लिए बुलाया था, तुम क्यों नहीं खा रहे। तो डीनो उसको कहता है कि मुझे भूख नहीं है, मेरा पेट फुल है। तो उसको कहता है लेकिन तुमने तो कुछ भी नहीं खाया। तो डीनो उसको कहता है कि मुझे नहीं खाना, मैं फुल हो चुका हूँ, जब मैं तुम्हें खाते हुए देखता हूँ तो मेरी भूख खत्म हो जाती है, तुम खाओ। फिर डीनो उसको ही देख रहा था। वहाँ पर ही राग उसको कहता है कि तुम अगर मुझे इसी तरह देखते रहोगे तो फिर मैं नहीं खा पाऊंगा। उसको कहता है बस मैं तुम्हें इसी तरह देखना चाहता हूँ हमेशा। फिर राग जो है खाने लगता है, कहता है कि ये कैफे बहुत अच्छा है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि ऑन की बर्थडे पार्टी थी। वहाँ पे पैंग ऑन और टॉन तीनों जो है वहाँ पे खड़े हुए थे। तो पैंग कहता है कि
अभी तक राग क्यों नहीं आया, कब से वेट करवा रहा है। वहाँ पर जो है आ जाता है तो वो उसको कहते हैं कि तुम्हें हमें बहुत ज़्यादा वेट कर रहा है। राग कहता है कि मैं बस आ गया। वहाँ पे उसको बैंक कहता है कि तुम किसके साथ आए हो, तो उसको कहता है कि इसका नाम जीनो है और जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता हूँ ये भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। वहाँ पर बैंक कहता है कि तुम दोनों पहली बार कैसे मिले, तो वहाँ पर ही डिनो उसको कहता है कि मैं उससे फ्लर्ट कर रहा हूँ। वहाँ पे वो तीनों शॉक हो जाते हैं। वहाँ पर ही राग कहता है डिनो तुम ये क्या बातें कर रहे हो। फिर वो अपने फ्रेंड को गिफ्ट देता है जो उसके लिए लाया था और काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वहाँ पे उसको कहते हैं कि चलो ड्रिंक करते हैं। वो कहता है मैं बस थोड़ा सा ड्रिंक करूँगा। उसके फ्रेंड उसको कहते हैं कि तुम्हें ड्रिंक करना चाहिए क्योंकि आज जो है मेरी बर्थडे पार्टी है। तो उसको कहता है ठीक है। फिर डिनो उसको कहता है कि तुम ड्रिंक कर सकते हो, मैं तुम्हारा ध्यान रख लूँगा। फिर वो लोग जो है ड्रिंक कर रहे थे और राग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। वहाँ पे बैंक कहता है कि क्यों ना तुम दोनों को साथ ड्रिंक करना चाहिए। फिर वो दोपहर से ड्रिंक करते हैं। वहाँ पे थोड़ी सी देर के बाद बैंक कहता है डिनो को कि राग को थोड़ा सा फ्रेश एयर की ज़रूरत है, तुम उसको बाहर लेके जाओ। वो जो है उसको बाहर लेके जाता है। पीछे ये तीनों कह रहे थे कि दोनों साथ में कितने ज़्यादा अच्छे लगते हैं। उसके बाद हम देखने को मिलता है कि डिनो और राग जो दोनों बाहर खड़े हुए थे और डिनो जो स्मोक कर रहा था। उसके बाद राग की तरफ देखता है तो राग एक लड़के की तरफ देख रहा था और लड़का वहाँ से गुजर के जा चुका था लेकिन अभी तक उसी को देख रहा था। तो डिनो उससे गुस्से में कहता है कि क्या तुम उस लड़के को अब देखना बंद करोगे। तो डिनो उसको कहता है कि हाँ लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्यूट था इसलिए मैं उसको देख रहा था। तो वो उसको कहता है कि तुम इसे कैसे कर सकते हो, मैं पहले ही तुम्हारे लिए यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। तो उसको कहता है हाँ लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्यूट था। तो डिनो जो है उसके फेस को पकड़ के कहता है कि क्या तुम, मैं पता है तुम भी बहुत ज़्यादा क्यूट हो, क्या मैं हैंडसम हूँ। तो उसका कहता है कि हाँ तुम हैंडसम हो लेकिन। फिर उसका कहता है तुम मुझे बताओ तुम्हें ज़्यादा कौन पसंद है। फिर वहाँ पे ही उसका कहता है कि हाँ तुम मुझे पसंद हो और तुम्हें पता है, ऐसी तरह वो बात कर रहा था। तो डिनो उसका कहता है कि मतलब कि तुम मुझे पहले से ही लाइक करते हो। राग खुद से सोचने लगता है कि दोबारा से डिनो ने मुझे कैच कर लिया, मैं क्या करूँ। वो कहता है कि मैं और ड्रिंक नहीं कर सकता, मुझे घर जाना होगा, मेरे डैड को ज़्यादा ड्रिंक करना नहीं पसंद। तो उसका कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे डैड से मैं बात करूँगा और तुम्हें अलाउ कर देंगे आज रात मेरे साथ रहने के लिए। फिर उसका कहता है ठीक है। वहाँ पर ही राग को जो है एक मैसेज आता है और किसी का नहीं बल्कि मैक का था और मैक उसको कह रहा था कि क्या कल हम 6 बजे सेंट्रल मॉल पे मिल सकते हैं। तो उसको मैसेज को देख कर राग बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। डिनो उसको कहता है कि किसका मैसेज था। तो उसको बताता है कि मैक का है। वहाँ पर डिनो उसको कहता है कि तुम टेंशन मत लो, कौन तुम्हें अकेला छोड़ के गया मुझे नहीं पता, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसको कहता है कि चलो अंदर चलते हैं। वो दोनों अंदर चले जाते हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि डिनो जो है सोफा पे बैठ के और गिटार बजा रहा था। वहाँ पे राग जो है उसके पास आके बैठता है। तो उसको कहता है तुमने काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा लिया वॉशरूम में। उसको कहता है कि हाँ मैंने वो ड्रिंक की थी ना, इस वजह से मेरे पेट में थोड़ी सी गड़बड़ थी। वहाँ पर ही राग जो है उसकी गिटार की तरफ देखने लगता है। वहाँ पे डिनो उसको कहता है कि क्या तुम्हें बजाना है, क्या तुम्हें सीखना है। उसको कहता है हाँ मुझे नहीं आता, क्या तुम मुझे सिखाओगे। उसको कहता है हाँ मैं सिखाऊंगा लेकिन पहले तुम मुझे अपने हाथ दिखाओ। वो जो है उसको अपने हाथ दिखाता है। तो डिनो बहुत ही गौर से उसके हाथ देख रहा था। फिर कहता है कि वो जो है उसके हाथों को देखने के बाद कहता है बहुत सॉफ्ट है तुम्हारे हाथ। तो उसे कहता है क्या तुम मेरे हाथों की बात कर रहे हो। तो वहाँ पे डिनो कहता है हाँ मैं तुम्हारे हाथों की बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। फिर उसका कहता है कि क्या तुम मुझे सिखाओगे। तो डिनो उसको कहता है हाँ लेकिन तुम्हें यहाँ पे बैठना पड़ेगा। उसको कहता है क्या मुझे सच में वहाँ पे बैठना पड़ेगा। तो डिनो उसको कहता है अगर तुम्हें अच्छे से सीखना है तो फिर तुम्हें यहीं पे बैठना पड़ेगा। फिर राग जो है वहाँ पे उसके पास होकर बैठता है और डिनो जो उसको सिखाता है, कहता है कि पहले मैं तुम्हें कोड टी सिखाऊंगा और वो फिर उसकी फिंगर्स को भी सेट करता है और वो जो है फिर अच्छे से उसको सिखा रहा था। उसको सिखाने के बाद डिनो जो है वहाँ से टी उठा के और पीने लगता है। फिर वहाँ पर ही राग उसको कहता है कि मैंने इसको कर लिया, आप मुझे नेक्स्ट बताओ। तो कहते तुम्हारे हाथ देखो कितने ज़्यादा रेड हो गए हैं, अब तुम्हें यहाँ पे स्टॉप कर लेना चाहिए, तुम्हें अब नेक्स्ट कल करना चाहिए। तो उसको कहता है ठीक है। और फिर उसको कहता है कि मुझे जाने दो। तो वहाँ पर ही डिनो उसको कहता है कि नहीं तुम यहीं बैठे रहो। फिर डिनो उसको कहता है वैसे मुझे बताओ तुम्हारा नाम किसने रखा था। तो वहाँ पर राग कहता है कि मेरे डैड ने, ताकि सब मुझसे प्यार करें। तो वहाँ पर ही डिनो उसको कहता है हाँ ये नाम तुम पे सूट करता है। लेकिन वहाँ पर ही राग कहता है कि लेकिन मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता। वहाँ पर ही डिनो उसको कहता है लेकिन मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। तो उसको कहता है नहीं तुम मुझे जानते ही नहीं हो ठीक तरीके से। तो डिनो उसको कहता है नहीं मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। तो उसको कहता है मैं तुम्हें कैसे दिखाऊँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वहाँ पर ही राग उसको कहता है तुम मुझे अभी सिर्फ 3 मंथ से जानते हो, तुम मुझसे कैसे प्यार कर सकते हो। उसको कहता है लव एट फर्स्ट साइट तुमने कभी सुना नहीं, मैं तुमसे पहली नज़र में ही प्यार में तुम्हारे साथ गिर गया था और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, मैं इसको दिखा भी सकता हूँ। अगर तुम्हें बुरा लग रहा है, अगर तुम्हें कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा तो फिर मैं तुम्हारे लिए खाना भी गा सकता हूँ। तो वो कहता है कि तुम सच में मेरे लिए गाना गाओगे। तो डिनो कहता है हाँ। और फिर वो जो है वहाँ पर खाना गाता है, वो भी लव एट फर्स्ट साइट पे ही कुछ सॉन्ग था। तो वहाँ पर उसका कहता है कि डिनो बस करो, मुझे दोबारा से अजीब लग रहा है और अब मुझे जाने दो। तो उसका कहता है कि नहीं मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। फिर वहाँ पर उसका कहता है कि अब 2 बज गए हैं, अब मुझे सोना है। तो वहाँ पर डिनो उसका कहता है कि जाओ जाके नहा लो और फिर मैं यहाँ पे बैठ के तुम्हारा वेट करता हूँ। फिर उसको कहता है हाँ लेकिन तुम हाथ हटाओगे तो मैं जाऊँगा ना। तो डिनो उसका कहता है नहीं मैं नहीं हाथ हटाऊँगा। क्यों ना,
काम कर, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ नहाने में। उसको कहता है कि नहीं मुझे जाने दो, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो। फिर वो टीना उसका कहता है कि चलो एक काम करते तो मुझे डेट करना स्टार्ट कर दो, तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो उसको कहता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे अब जाने दो। फिर वो जो है उसको जाने देता है, वो वहाँ से चला जाता है। अब फिर हमें देखने को मिलता है कि अब दूसरा दिन जो है जीनो और राग जो है वहाँ पे वेट कर रहे थे मैक का। और फिर डीनो कहता है अगर वो 20 मिनट में नहीं आया तो मैं तुम्हें घर लेके जाऊँगा। तो उसको कहता है कि शायद डीनो थोड़ा वेट कर लेते हैं ना, शायद वो थोड़ी देर में आ जाए। फिर डीनो वहाँ पे कहता है ठीक है। और वहाँ पर मैक जो है अपनी सिस्टर के साथ आ रहा था। तो सिस्टर उसको कहती है याद रखना तुम किस लिए आए हो, तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं लेना, तुम जल्दी से बात करके वापस आना है। वो जो है आगे आता है। राग को कहता है कि राग तुम अकेले क्यों नहीं है। तो राग उसको कहता है कि उसको मेरे साथ ही रहने। तो वहाँ पर ही मैक कहता है मैं समझ गया, तुम अभी भी मुझसे डरते हो। तो वहाँ पर राग उसको कहता है कि तुमने मुझसे क्या बात करनी थी, मुझे वो बात बताओ। तो उसको कहता है मैं यहाँ पे आया हूँ तुमसे माफ़ी मांगने आया था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो राग कहता है कि मैं तुम्हें पहले ही माफ़ कर चुका हूँ और मुझे तुम्हारे साथ वो सारी बातें जो है दोबारा याद नहीं करनी की, जो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ करती हूँ। मैं तुम्हें पहले ही माफ़ी। कहता है कि क्या तुम मुझे एक और चांस दे सकते हो। तो उसको कहता है कि नहीं मैं तुम्हें चांस नहीं दे सकता, क्योंकि मैं पहले किसी और को चांस दे चुका हूँ। ये बोलकर वो डीनो की तरफ देखता है। तो उसको कहता है कि अच्छा तो फिर क्या मैं तुम्हें एक बार हक कर सकता हूँ। तो डीनो जो है आगे आ जाता है और कहता है कि नहीं तुम इसको हक नहीं कर सकते, तुम्हें पता नहीं है तुमने इसके साथ क्या किया, उसके बाद भी तुम इसका हक करना चाहते हो। तो वहाँ पर मैं कहता है कि राग मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या तुम मुझे आंसर करोगे, मुझे पता है तुम्हें मुझे हक करना है। उसका जो है हक करता है। काफ़ी टाइम तक वो उसका हक करके खड़ा हुआ था। तो डीनो जो है आता है उन दोनों को अलग करता है और कहता है बस कर दो, तुम यहाँ से जाओ। तो उसको कहता है कि ठीक है राग तो मेरी बात सुनो, मैं दोबारा से वही शोहरत और दौलत हासिल करूँगा और दोबारा तुम्हारे पास आऊँगा, मेरा वेट करना। तो वहाँ पर ही डीनो उसको कहता है तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें इसने बोला कि इसने मुझे चांस दिया है। वहाँ पर मैं कहता है क्यों तुम डर रखे हो कि मैं तुम्हें अलग कर दूंगा। तो उससे जो है लड़ाई करने की कोशिश करता है। वहाँ पर मैक की सिस्टर आ जाती है। उसको कहते हैं तुम भूल गए, तुम यहाँ पे माफ़ी मांगने आए थे, तुम चलो घर चलो। तुम वहाँ पर ही वो राग को यही बोल रहा था कि मेरा वेट करना, मैं तुम्हें कॉल भी करूँगा। वो वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर ही डीनो कहता है राग को कि तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है। और फिर वो जो है उसको गले भी लगाता है। उसको कहता है तुम मत रो प्लीज़। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि अब 3 मंथ हो चुके हैं और डीनो जो है अपने डैड के साथ बात कर रहा था और कह रहा था बस मैं अपने रूम तक पहुँचने ही वाला हूँ। और वो जो है कार से उतरता है। उसके साथ जो मैक भी था। मैं उसका कहता है कि क्या तुम एक्साइटेड नहीं हो, सोटस बस स्टार्ट होने ही वाला है। तो उसका कहता है कि हाँ लेकिन मैं जो है अपने रूम में ही जाना पसंद करूँगा, क्योंकि मुझे स्टडी के साथ कुछ और भी काम करना होता है। तो उसका कहता है एक्स्ट्रा वर्क क्या मतलब। तो वहाँ पर ही राग उसका कहता है कि मैं स्टडी के साथ कुछ पैसे भी कमाना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं काम भी ढूंढ रहा हूँ। तो उसका कहता है क्यों ना तुम मेरे साथ काम करो। तो वहाँ पर ही उसका कहता है तुम्हारे बार में। तो वो कहता है कि वो सिर्फ बार नहीं है, वो रेस्टोरेंट भी है, तुम टेंशन मत लो, ये मिक्स है। तो वहाँ पर ही राग जो है थोड़ा सा सोचने लगता है। उसको कहता है कि अच्छा ठीक है तो फिर मुझे कब स्टार्ट करना होगा। तो उसको कहता है कि रुको रुको थोड़ा स्लो हो जाओ, अभी नहीं, जब और पार्ट टाइम जॉब मिक्सअप कर दोगे और तुम प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो वो कहता है ठीक है मुझे ये ठीक लग रहा है। वहाँ पर उसको कहता है कि लेकिन एक प्रॉब्लम है, पता है सोटस लीडर जो है फ्रेशमैन के साथ जो है फ्लर्ट नहीं करता और ना ही उसके क्लोज आने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा जो लीडर है वो है डीनो और डीनो ज़रूर तुम्हारे क्लोज आने की कोशिश करेगा, तुम्हारे साथ फ्लर्ट करने की भी कोशिश करेगा और अगर मैंने उसको रोकने की कोशिश की तो वो तो मुझे मार ही देगा। तुम्हें जो है केयरफुल रहना पड़ेगा, अगर तुम केयरफुल रहे तो फिर शायद उसको पनिशमेंट ना हो। तो वहाँ पर डीनो कहता है कि ठीक है मैं केयरफुल रहूँगा। फिर वो दोनों जो है आगे जाने लगते हैं। उसके बाद हम देखने को मिलता है कि राज जो अपने रूम में बैठा होता है और वहाँ पे नॉक होता है। वो जाकर दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पे एक लड़का था। वो कहता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। कहता है हाँ आ जाओ। वो अंदर जाता है तो फिर उसके कहता है क्या तुम मेरे रूममेट हो। तो उसके कहता है हाँ मैं तुम्हारा रूममेट हूँ। वहाँ पर ही राग उसके कहता है तो मेरा नाम है राग और तुम्हारा नाम क्या है। तो उसका कहता है कि मेरा नाम सलाराम है और अपने फ्रेंड्स भी लाया हूँ। तो उसके कहता है अच्छा मेरे तुम्हारे फ्रेंड्स से मिलना चाहूँगा। फिर वो राग जो अपना काम करने लगता है और फिर वो कहता है कि क्या तुम्हें पता है सीनियर्स ने जो है मीटिंग फिक्स किया, शाम वो हमसे मिलना चाहते हैं। तो वो कहता है हाँ मुझे पता है। उसका कहता है क्या तुम रेडी हो। तो उसका कहता है हाँ मैं रेडी हूँ, लेकिन देखो मेरे फ्रेंड वो जो है उसको जो है एक स्नैक निकाल को दिखाते हैं। वहाँ पर राग बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसको कहता है कि क्या ये तो स्नैक हो। कहता है नहीं ये मेरा फ्रेंड है। फिर कहता है जैसे कि अभी हम दोनों फ्रेंड्स हैं तो मैं इसके साथ भी फ्रेंडशिप करनी चाहिए। तो राग उसको कहता है इसको मुझसे दूर रख के साथ फ्रेंडशिप कर। तो उसको कहता है कि तुम्हें इसके साथ फ्रेंडशिप करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा क्यूट है, देखो ना। वहाँ पर राग काफ़ी ज़्यादा डर रहा था। उसको कहता है कि हमें मीटिंग के लिए जाना चाहिए, इसको पीछे करो। तो वो जो कहता है ठीक है, उसको पीछे करके दोबारा से राग की तरफ करने लगता है। राग कहता है प्लीज़ मुझे तंग मत करो। फिर वो जो है उसको कहता है रखो हमें चलना चाहिए। वहाँ पर ही वो कहता है सलावत ये मेरा बैग था, तुमने मेरे बैग पर रख दिया। उसको कहता है अच्छा ठीक है। वो उसको उठा के अपने बैग पर रखता है। कहता है कि तुम मेरा वेट करना, मैं आता हूँ। वो सब ये बातें अपने स्नैक से कर रहा था। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम देखने को मिलता है बातें करते हुए आ रहे थे सलाराम को। राग कहता है कि तुम्हें
और भी चीज़ें लानी चाहिए थी, तुम बहुत कम चीज़ें लाया। उसको कहता है बस मेरी यही चीज़ें थी वहाँ पर। से वो आके देखता है तो डिनो उसका वेट कर रहा था और उसको देख कर राक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बहुत अच्छी स्माइल दे रहा था और डिनो भी उसकी तरफ देख के और बहुत क्यूट स्माइल दे रहा था। जैसे ही वो जब उसको देख रहा था तो आराम जो है उसके करीब आके और उसको घूरने लगता है। तो वहाँ पर डिनो कहता है कि तुमने मुझे डरा दिया, तुम्हें क्या चाहिए? तो उसको कहता है कि मुझे भूख लगी है। तो उसको कहता है अच्छा ठीक है, कुछ काम हो तो बताया करो, इस तरह घूरा ना करो। फिर वो जो है उसको कहता है कि चलो ना कुछ खाने चलते हैं। तो उसको कहता है क्या तुम मेरा यहाँ पे वेट करोगे, मैं 1 मिनट में आता हूँ। उसको कहता है ठीक है। फिर वो दोनों आगे जाते हैं, वहाँ पर वो डिनो से मिलता है। डिनो को कहता है कि हम दोनों खाना खाने जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ जाओगे? तो डिनो उसको कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें फिर कभी जो है ट्रीट दूंगा। वहाँ पर भी राक उसको कहता है कि ये रूल है कि लीडर जो है में उनके साथ फ्लर्ट नहीं कर सकता, तो तुम्हें मुझसे दूर ही रहना पड़ेगा, मैं तुम्हारे साथ अभी नहीं जा सकता। तो वो उसको कहता है कि ये रूल सिर्फ तुम्हें पता है, किसी और को नहीं पता, तो मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर सकता हूँ। तो वहाँ पर ही राक जो स्माइल करने लगता है। फिर से दोबारा से वहाँ पर सलराम आ जाता है और दोबारा से उसको घूरने लगता है। तो उसको कहता है कि मुझे भूख लगी है। तो फिर वो राक डिनो को बोलता है कि मेरा रूममेट है। और फिर डिनो कहता है ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ और मैं तुम्हें वहाँ पे डिनो से कहता है मैं तुम्हें मैसेज करूँगा। तो राक कहता है मैं तुम्हारे मैसेज का वेट करूँगा। फिर डिनो जो है अपनी बाइक पे बैठ के और जाने लगता है। फिर पीछे मुड़ के कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तो वहाँ पर राक कहता है मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। लेकिन जैसे वो ये बोलता है तो डिनो उसको कहता है अच्छा अगर तुमने मुझे मिस किया तो फिर आज रात आना मेरे घर। तो और फिर वो कहता है कि ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। वहाँ से चला जाता है। दोबारा से सारा रात उसको कहता है कि मुझे भूख लगी है। तो उसको कहता है अच्छा ठीक है, तुम्हें भूख लगी तो मैं क्या खाना है? तो वो कहता है मुझे ऑमलेट खाना है। तो उसको कहता है सिर्फ ऑमलेट? कहता है हाँ मुझे सिर्फ ऑमलेट खाना है। फिर राक उसको बहुत से डिशेस बताता है। उसको कहता है नहीं मुझे सिर्फ ऑमलेट खाना है। उसको कहता है अच्छा तो तुम्हें सिर्फ ऑमलेट खाना है, ठीक है चलो चलते हैं खाना खाना। तो लड़की बैठे थे, लड़की का नाम पाबो और लड़के का नाम कौन था। वहाँ पर ही कौन कहता है उसको कि तुम्हें सैड नहीं रहना चाहिए, तुम्हें जो है एक्टिव रहना चाहिए, हम सीनियर है, जूनियर को क्या इंप्रेशन देंगे। तो कहती है क्या मतलब? उसको कहती है अच्छा ठीक है मैं एक्टिव हो जाती हूँ। वहाँ पे उसको कहता है कि तुम्हें स्माइल करनी चाहिए ताकि जूनियर्स को जो है अच्छा इंप्रेशन पड़े। वहाँ पर ही वो कहते हैं ठीक है। वो स्माइल करने की कोशिश करती है तो उसकी स्माइल बहुत बुरी लग रही है। उसको कहता है दोबारा ट्राई करो। वो दोबारा स्माइल ट्राई करने की कोशिश करती है। उसको कहता है नहीं, क्यों ना हम नेचुरल स्माइल को छोड़ के और सर्जरी करवाएं। तुम जाओ क्लिनिक पर और तुम जो है अपने लिप्स को जस्ट स्माइली बनवा के आओ और फिर तुम परफेक्ट लगोगी। वो कहती है हाँ कितना अच्छा रहेगा, सीनियर जो है केरी सीनियर नहीं है बल्कि स्माइली सीनियर्स है, ये बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि ये लोग जो है इसी तरह बातें कर रहे थे कि हमें जूनियर्स पे अच्छा इंप्रेशन डालना चाहिए। फिर हमें देखने को मिलता है कि एक लड़का और लड़के जो है लड़ रहे थे। शायद वो परफॉर्मेंस थी क्योंकि वो हमें ठीक तरीके से नहीं दिखाया। उसको कहता है तुम्हें पहले मुझे इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए था। वो कहती है नहीं मेरी गलती नहीं थी, तुम्हारी गलती थी। ये सब जो है डिनो देख रहा था। वैसे डिनो बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था। वो परफॉर्मेंस थी या क्या, वो तो अब नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा क्योंकि यहाँ पे हो जाता है एपिसोड खत्म। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।